हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, सीटेट जनवरी 2024 को लेकर कुछ यहां पर डाउट्स निकल कर आ रहे हैं और इसके साथ साथ दोस्तों दोनों पेपर ऐसे कैंडिडेट दोनों पेपर भी दे सकते हैं, उसके भी बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि सर मैंने अभी अभी बीएड में एडमिशन लिया है या डीएलएड में एडमिशन लिया है, मेरा डीएलएड बीएड कंप्लीट नहीं है, क्या मैं सीटेट का फॉर्म भर सकता हूं, और अगर भरता हूं तो क्या मैं परीक्षा दे सकता हूं, मेरा सीटेट मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। बहुत ज्यादा बच्चे डाउट में हैं, इसके चलते बहुत सारे लोग फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं, बहुत लोगों ने भर दिया है तो सोच रहे हैं कि क्या मेरा पढ़ना सही है, क्या मेरा पैसा तो नहीं बर्बाद हो जाएगा, समय तो नहीं बर्बाद हो जाएगा। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में विथ प्रूफ आया हूं, नोटिस के साथ आया हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में किसी की बात के बहकावे में नहीं आओगे और आप खुद 4 लोगों से कहोगे कि बिल्कुल भैया फॉर्म भर दो, सीटेट अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है, डीएलएड में एडमिशन लिया तो आपका मान होगा। नोटिस के साथ ऑफिशियल नोटिस, एनसीटी की नोटिस दिखाऊंगा आपको। वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनका भी भ्रम दूर हो जाए और वो भी लगन के साथ मेहनत करके तैयारी करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो एक आपको टिप देना चाहता हूं कि आप अगर सीटेट को पहली अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो तो कभी भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स पे बिल्कुल डिपेंड मत रहना। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी को पढ़कर सोच रहे हो मैं पहली बार में परीक्षा पास कर लूंगा तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। कोई नहीं पास कर पाता है भैया केवल गाइड बुक से पढ़कर, क्योंकि उसमें बहुत सारी फर्जी चीजें रहती है और बच्चों का 2 महीना गाइड पढ़ने में ही निकल जाता है। ना वो इंपॉर्टेंट चीज निकाल पाते हैं, ना हम नोट्स बना पाते हो, बना भी लेता है कोई बच्चा तो लास्ट में पूरा नोट्स एक बार रिवीजन भी नहीं कर पाता है। ठीक है, हमारे द्वारा बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है, पेपर 1 का भी नोट्स तैयार किया गया है, पेपर 2 का भी नोट्स तैयार किया गया है और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए, जैसे पेपर 2 में जिसको एसएसटी का चाहिए उसको एसएसटी का मिल जाएगा, जिसको साइंस मैथ का चाहिए उसको साइंस मैथ का मिल जाएगा। इसी तरीके से पेपर 1 में भी जिसको संस्कृत का चाहिए संस्कृत मिल जाएगा, हिंदी अंग्रेजी सब मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट पैकेज है। कीमत इसकी 249 रुपीज रखा गया था पर पेपर, लेकिन अभी भी ऑफर प्राइस में ही चल रहा है। मात्र 199 रुपीज में आप कोई भी पेपर ले सकते हो, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 ले सकते हो और दोनों अगर लेना चाहते हो कॉम्बो प्राइस 299 रुपीज में दोनों पेपर आपको मिल जाएगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे। इस नोट्स की खासियत क्या है कि इस पे थ्योरी पे बहुत फोकस किया गया है। देखिए, अगर आप सीडीपी हो या ईवीएस हो, या आपके लिए नया सब्जेक्ट है, संस्कृत आपके लिए नया सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी बहुत सारे बच्चे कम जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन 15 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का पेडागॉजी आता है उसको नहीं पता होता है, कुछ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये चीजों पर फोकस किया गया, थ्योरी पे बहुत अहम यहां पर रोल निभाया गया इस नोट्स में। तो आप लोग भैया इस नोट्स को जरूर परचेज करें अगर आप पहले अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो। ये नोट्स आपका पैसा और समय दोनों बचाएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। जिस बच्चे ने इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया 120 प्लस मार्क्स इसको लेकर आने हैं। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, आज इसका लास्ट डेट है ऑफर का, जिसको भी लेना है ले लीजिए मैसेज करके नंबर पर। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे क्लासेस भी कराई जा रही है, प्री बेसिक पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप ओपन करोगे तो यहां पर आपको 3 लिंक मिलेंगे, 3 ग्रुप हमने बना रखे हैं जहां पर ग्रुप स्टडी होती है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। एक टेलीग्राम, सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को हमारे, वहां पर क्लास का पीडीएफ, एक्स्ट्रा नोट्स, क्लास की पीडीएफ, क्लास का लिंक सब कुछ मिलता है। इसके साथ साथ एक इंस्टाग्राम का भी ग्रुप है जिसमें केवल सीटेट के बच्चे जुड़े हैं, तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब आते हैं यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहां पर जो बच्चे इस अपेयरिंग है, जिनका अभी बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है, या जिन्होंने अभी फ्रेशर अभी एडमिशन लिया है, अभी उनका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर भी नहीं हुआ है, उनके लिए यहाँ पर जो आपका डाउट है कि सर क्या अपेयरिंग में फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, और डालें तो मान्य होगा उसका सर्टिफिकेट अगर हम पास करते हैं या नहीं मान्य होगा। विद प्रूफ आपको दिखाता हूं दोस्तों। मैं पर्सनली मैसेज कर करके कमेंट में रिप्लाई कर करके थक गया हूं, आज मैं प्रूफ लेकर आया हूं आपके सामने। ये ऑफिशियल नोटिस है, आप सर्च कर लो गूगल पे, मिल जाएगा, एनसीटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। देख सकते हैं ये जो डेट है जारी करने की, ये पिछले साल ही ये लागू हुआ था कि अपेयरिंग बच्चे भर सकते हैं फॉर्म को। आज मैं वही नोटिस लेकर आया हूं, 4/8/2022 को ये संशोधन किया गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सब्जेक्ट क्या था इस नोटिस को जारी करने का, यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन सीटीटी। ठीक है, नहीं सीटेट। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरा यहां पर दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो यहां पर आप पढ़ेंगे तो पैरा नंबर 8.3 पे यहां पर बताया गया था, एज पर डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड परसुइंग मीनिंग मीन्स अंडरगोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर, therefore a candidate who has been admitted in any of the TTC, यानी TTC मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स
and undergoing the teacher training course can be said to be pursuing। यानी यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर पार्श्विंग जो यहां पर शब्द का मतलब निकाला गया है, इसका मतलब यह निकाला गया है और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया कि पार्श्विंग का मतलब यह होता है कि जो बच्चे उस कोर्स में इनरोल्ड हो चुके हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो, ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स ही होता है बीएड और डीएलएड, ठीक है। जो इनरोल्ड कर चुके हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, वो अंडरगोइंग कोर्स में है यानी अंडरगोइंग माने जाएंगे, ठीक है। पार्सुइंग का मतलब यही होता है। सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टीटी यानी सीटेट एग्जामिनेशन। यानी कि जो बच्चे पार्सुइंग हैं, पार्सुइंग का मतलब यही समझाया गया है नोटिस में कि जो बच्चे इनरोल्ड कर चुके हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं, वो बच्चे सीटेड एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, यहां पर साफ तौर पर बताया गया है। इसके साथ साथ यहां पर और बताया गया इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट द वेदर बी द लास्ट डेट ऑफ स्पेसिफाइड फॉर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म फॉर सीटीटी एग्जामिनेशन। यानी कि सीटेड एग्जामिनेशन का जो ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा, उससे पहले जिन बच्चों ने इनरोल्ड कर दिया है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में बीएड डीएलएड में, वो बच्चे एलिजिबल हैं अपीयर करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। ये साफ बताया गया है। यानी कि मान लो सीटेट का एग्जाम का लास्ट डेट क्या है, 23 तारीख है, 23 नवंबर है। 23 नवंबर से पहले पहले जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं बीएड डीएलएड में, वो बच्चे एलिजिबल हैं। फॉर्म की लास्ट डेट खत्म होने के बाद में वो एलिजिबल नहीं है, ये समझाया गया है। तो आप अगर एडमिशन हो चुका है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हुआ है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, चाहे आपका कुछ भी नहीं हुआ, आप केवल एडमिशन लिए हैं, तो आप अपीयर हो सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस पढ़ के बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज आपको क्लियर कर लीजिए, यहां पर साफ तौर पर बताया गया है। एक बार और आगे आपको पढ़ के यहां पर दिखा देता हूं कि पार्सुइंग द रिक्वेस्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स इज सफिशिएंट टू मेक सच ए कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर इन द सीटेट एग्जामिनेशन। देयरफॉर on a fair reading of cause of the NCET guidelines, a person who has been admitted in TTC यानी कि एडमिशन हो चुका है जिसका टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, एंड या फिर पार्सुइंग है, he she can appear in the टेट एग्जामिनेशन। चाहे वो सीटेट हो चाहे वो यूपीटेट हो, सभी में बच्चे अब एलिजिबल हैं, वो अगर फॉर्म डेट से पहले एडमिशन ले चुके हैं। ये एनसीटी की गाइडलाइन आई थी, संशोधन हुआ था 2022 में। ऑफिशियल नोटिस है, इसको आप गूगल करके देख सकते हो, मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप एलिजिबल हो अगर आपका फॉर्म डेट से पहले एडमिशन हो चुका है, क्योंकि अभी डायरेक्ट एडमिशन भी चल रहा है। तो डायरेक्ट एडमिशन जिनका फॉर्म के लास्ट डेट से पहले हो जाएगा, वो लोग फॉर्म भर सकते हो। एडमिशन आपका हो गया है तो आप एलिजिबल हो, आपका सर्टिफिकेट भी मान्य किया जाएगा यहां पर। हाँ, एक डाउट और निकल के आ रहा है, जब साइबर कैफे में आप फॉर्म भराने जाते हो तो आपका ये जो नए सत्र वाले एडमिशन अभी ले रहे हैं, उनका जो सेशन अगर डिसाइड किया जाए तो 2023-2025 उनका सेशन है, लेकिन जब फॉर्म खोलते हो तो वहां पर लास्ट 2024 तक ही दिखाया जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर अपडेट नहीं किया गया वेबसाइट पर, 2024 वाला ही सेलेक्ट करके अपीयर इन 2024 सेशन सेलेक्ट करके आप फॉर्म भर सकते हो और आपका मान होगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा यहां पर डाउट आपका है, कमेंट में जरूर बताना, अगर हेल्प मिले आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो आपके साथ में एडमिशन लिए हैं, उनको भी डाउट ये क्लियर करवा दो। आपको नोटिस जो भी कहें कि फॉर्म नहीं भर सकता है, नोटिस आप पढ़ा दो, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना अगर हेल्प मिला हो, आपका डाउट क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना कि सर आपने नोटिस दिखाकर हमें सेटिस्फाइड कर दिया, हम संतुष्ट हो गए हैं, अब हम पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसके बाद दोनों कौन पेपर दे सकता है, ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि बीएड वाले बाहर हो चुके हैं तो पेपर 2 के लिए वो यानी पेपर 1 के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए, वो पेपर 1 के एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में बच्चों ने जिन्होंने बीएड कर रखा था, उन्होंने इस बार डीएलएड में भी एडमिशन लिया है। तो बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकता हूं, यानी बिल्कुल दे सकते हूं, लेकिन आप ये काम करो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बीएड से हम पेपर 2 डाल देते हैं और डीएलएड से हम पेपर 1 डाल दें। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ये नोटिस में साफ बताया गया है सीटेट के नोटिफिकेशन में कि एक कैंडिडेट 2 फॉर्म नहीं डाल
सकता है, ठीक है। बिल्कुल एक ही फॉर्म फिल करें, अगर दोनों फॉर्म पेपर देना चाहता है तो एक ही फॉर्म में वो दोनों पेपर सिलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो दो फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ऐसे बिल्कुल मत ब्रो, जब आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है बीएड करने के बाद भी, तो आप डीएलएड से ही दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल डीएलएड से ही आप दोनों फॉर्म पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डाल दीजिए, लेकिन अलग अलग से दो फॉर्म मत भरो। दो फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और पैसा भी आपको 2000 पे करना पड़ेगा। और ऐसे में डीएलएड का एलिजिबिलिटी लगा के आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरोगे तो 1200 रुपए ही पड़ेंगे। तो बिल्कुल जिन्होंने बीएड करने के बाद डीएलएड में एडमिशन ले लिया इस बार, वो दो फॉर्म न भर के एक ही फॉर्म डीएलएड से भरे और वो दोनों पेपर दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और इस नोट्स को परचेज कर लो अगर पहली अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो, क्योंकि इसके बाद चुनाव का माहौल आ रहा है। सीटेट की अगर क्वालिफाई रहोगे आप तो आप सुपर टेट जो आने वाला है उसमें आप बैठ सकते हो और जल्द से जल्द आपका, जब तक आपका पूरा होगा तब तक आपका नौकरी भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अभी ऑफर प्राइस में इस नोट्स को खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो।